नमस्कार। आज हम सुनेंगे गांधी जी द्वारा लिखी गई कहानी। यह कहानी गांधी जी द्वारा यरवड़ा जेल में लिखी गई बाल पोथी पुस्तक में से ली गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी घर का काम। एक दिन माधव का उसकी बहन से घरेलू काम को लेकर झगड़ा हो गया। माँ ने बचाव करते हुए माधव से कहा, जिस तरह दीदी घर के काम में मदद करती है उसी तरह तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन माँ, दीदी तो लड़की है, लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के थोड़ी ना करते हैं। लड़कों का काम है पढ़ना और खेलना, माधव ने कहा। तो क्या लड़कियां खेल और पढ़ नहीं सकती? माँ बोली। मैं इनकार कब कर रहा हूँ, इसके साथ लड़कियां घर का काम भी करें। तो लड़के घर का काम क्यों ना करें? माँ बोली। लड़कों को तो बड़ा होकर कमाना होता है, इसलिए यह जरूरी है कि वे पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें, माधव ने चट से जवाब दिया। माँ ने कहा, बेटा यह विचार ही गलत है। घर का काम करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें अभी पता नहीं कि अगर तुम घर साफ रखो, रसोई में मदद करो, कपड़े धो, बर्तन मांजो, तो उससे तुम्हें कितना सारा सीखने को मिल सकता है। घर के काम में आँख का, हाथ का, पैर का, दिमाग का उपयोग कुछ कम नहीं करना पड़ता, लेकिन यह उपयोग सहज ही हो जाता है, इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता। इस तरह धीरे धीरे हमारा विकास होता रहता है और यही हमारी सच्ची पढ़ाई है। साथ ही अगर तुम घर का काम करते रहो तो उससे तुम्हारी योग्यता और कुशलता बढ़ती है, शरीर कस जाता है और काम करने का आदी बनता है, और फिर बड़े होने पर तुम किसी के मोहताज नहीं रहते। मैं तो कहती हूँ कि घर का काम सीखने और करने की जितनी जरूरत दीदी को है उतनी भी तुम्हें भी है। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अब मैं भी घर के काम में आपकी सहायता करूँगा। आइए हम भी गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें और बेटे बेटियों का जो भेद है उसे मिटाएं। धन्यवाद।